दो टूक में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ विपक्ष। कार्यक्रम को लेकर मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कार्यक्रम के निमंत्रण के सवाल पर कहा कि अगर उन्हें न्योता मिलता है तो वो जरूर जाएंगी और अगर न्योता नहीं मिलता है तो वो बाद में राम मंदिर जाएंगी। अब उनके इस बयान पर घमासान मच गया क्योंकि एक तरफ उनके पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर बेतुकी बयानबाजी करते हैं, हिंदू धर्म, ग्रंथ और परंपराओं को लेकर विवादित बयान देते हैं, यहां तक कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ढोंग तक कह देते हैं। तो दूसरी ओर उनकी पार्टी की सांसद ये कहती है कि न्योता मिलने पर वो रामलला के कार्यक्रम में जाएंगी। लिहाजा समाजवादी पार्टी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। जहां बीजेपी से पार्टी का दोहरा चरित्र बताते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग कर रही है। दो टूक को आगे बढ़ाए उससे पहले सुनिए ये बयान। देखिए, मेरा मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं, अवसाद में हैं और कहीं ना कहीं उनको मानसिक दिवालियापन और अवसाद में भेजने में अखिलेश यादव का विशेष योगदान है, क्योंकि उनके सभी बयानों में अखिलेश यादव का समर्थन है। और अखिलेश यादव भी पहले धर्म का अपमान करते रहे हैं, सनातन का अपमान करते रहे, चाहे अयोध्या रही हो, काशी रहा हो, अपमान करने में कभी भी अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य अवसाद और मानसिक दिवालियापन की स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि कोई इस तरीके के कोई बयान नहीं देगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी समझती कि हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए है, देश के लिए है, और समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि ये बयान समाजवादी पार्टी का नहीं है। भाजपा के जहां तक आरोपों का सवाल है तो पहले भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को अपने मंत्रिमंडल से बाहर करके आए। पहले जो जिनका प्रमोशन कर दिया, जिनको राज्यसभा भेज दिया, जिन्होंने माता सीता पे बयान दिया था, उनको बाहर का रास्ता दिखा के आए। नहीं तो समाजवादी पार्टी भी समझती कि संजय निषाद जी, दिनेश शर्मा जी का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी ने कहलाया था। तो एक तरफ डिंपल यादव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहती हैं, दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ऐसे बयानों को लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अखिलेश यादव की नसीहत का भी स्वामी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी बैलेंस बनाना चाह रही है, क्योंकि पार्टी स्वामी पर कार्रवाई न कर एक तरफ जहां मौर्य वोट बैंक को सुरक्षित कर रही है तो दूसरी ओर राम मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत करने की बात कहकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खुद को हिंदू हितैषी साबित करने की कोशिश में है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। निमंत्रण का रण, सियासत हुई प्रचंड। वोट के लिए राम, सनातन का आखिर क्यों अपमान? मंदिर जाना है, हिंदुओं पर सवाल उठाना है। समाजवादी पार्टी का समाजवाद वर्सेस बीजेपी का रामराज। राम हिंदू बहाना 24 पर है निशाना। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, इसके अलावा संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का दो टूक में स्वागत है। संजय जी, न्योता तो भिजवा दीजिए। देखिए, न्योता भेजना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। न्योता भेजना श्री राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट जिसे भी उचित समझ रहा है उसे निमंत्रण भेज रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो इस आंदोलन के साथ है। जो लोग आगे चलने वाले हैं उनको सुगमता हो, क्योंकि हमने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए अपनी सरकारों का बलिदान किया है। हमारी सरकारों को बिना किसी आरोप पर केवल इसलिए कांग्रेस ने बर्खास्त किया क्योंकि हम राम जन्मभूमि के समर्थक थे। ये हमारा अपराध था कि हम राम जन्मभूमि के समर्थक हैं, इसलिए हमारी चुनी हुई सरकारों को इस देश के अंदर गलत तरीके से हटाया है। हमने इस कष्ट को भोगा है। हमने जनता से ये वादा किया था कि हम आएंगे तो राम जन्मभूमि का मंदिर बनकर तैयार होगा, इसलिए कोशिश करेंगे। आज राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। संजय जी, तब आप लोगों को पीड़ा हुई थी, तो अब किसको पीड़ा हो रही है?
नहीं, हमें कब पीड़ा हुई थी? जब हमें सरकार तो बर्खास्त किया गया, जब जिसकी हमारी आप जिस बात जब हमें बर्खास्त किया गया भाई, राम की सेवा के मंदिर के निर्माण के लिए हम काम कर रहे थे, इसलिए हमें दंडित किया गया था। हमने उस दंड को स्वीकार किया है और आज ऐसी स्थिति आई है कि हमने जनता से वादा किया था, सरकार के आने के बाद हमने वादे को निभाया है। मंदिर में प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। तो इस प्रसन्नता के विषय में आयोजन और बेहतर हो, इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बेहतर हो सकता है ये करने में प्रियंका जुटे जी की हैं। पार्टी के वो बड़े उनका नेताओं को पक्ष तो है। नेता चाहिए ही था, ऐसा है ना प्रियंका जी? हालांकि डिंपल यादव का कहना है, महिला सांसद है समाजवादी पार्टी का, कि न्योता मिलता तो जरूर जाती, नहीं मिलना है तो बाद में जाएंगे। ऐसे ही सोनिया और राहुल भी जाएंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि आडवाणी जी जा रहे हैं वहां पर, क्या मुरली मनोहर जोशी जी जा रहे हैं वहां पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर श्रद्धा की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो संविधान है, जो उसकी मूल भावना है सभी धर्मों का सम्मान करना, कांग्रेस पार्टी तो उसी राह पे चलती है। आज 70 साल 75 साल की बात कर लीजिए तो कांग्रेस पार्टी वही करते चली आ रही, और हिंदू तब भी सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक तरह का जो मैसेज देने की कोशिश करती है कि हिंदू ही नहीं सुरक्षित है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है, इससे पहले कभी नहीं दी गई। दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का एक पोस्टर रिलीज किया गया, आप देखिए कि उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की इमेज छोटी है और मोदी जी की इमेज बड़ी है। तो ये क्या जाहिर करने की कोशिश की जा रही है और क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या भगवान श्री राम, जिनको कौन ला सकता है, मतलब आप ये बताइए कि मोदी जी उनको लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है? खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये अपमान क्यों किया जा रहा है? इनके कार्यकाल में ऐसी पिक्चरें भी बन जाती हैं जहां धर्म प्रियंका को, जी, लेकिन मतलब न्योता तो मिलना चाहिए ना कांग्रेस के नेताओं को। न्योता मिल, अरे भाई वो तो इनसे सवाल पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो बताए ना उम्मीद तो रही होगी, किसको दे रहे हैं। कम से कम छोटे नेताओं को नहीं तो बड़े नेताओं को तो जरूर बुलाना चाहिए था। देखिए, मुझे लगता है कि कोई मंदिर जाने में किसी को कोई न्योते की जरूरत नहीं होती। जब जिसकी श्रद्धा होती है तब वो मंदिर जाता है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी सबको सर्टिफिकेट बांट रही है, पर ज्यादा दिन तक नहीं बांट पाएगी। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती कि कौन हिंदू है, कौन नहीं है, कौन भक्त है, कौन नहीं है। आस्था और धर्म में इस देश के हर एक अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय जी, राम जी तो काल्पनिक थे, अब मंदिर बन रहा है तो वो तो आस्था का विषय है। काल्पनिक नहीं थे तो वकीलों की फौज भी खड़ी हो गई थी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। आज राम की बात सब कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पुराना इतिहास ही देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश के सरोकार के विरोधी थे। आप याद कीजिए कैसे जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ तो नेहरू जी, देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी उसके उद्घाटन में न जाएं, इसलिए देश के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखते हैं। तो ये तो कांग्रेस की परंपरा है कि देश की संस्कृति, देश के सरोकार, नहीं वो पत्र कहां से आपको मिल गया? परंपरा, इसके खिलाफ ये तो कांग्रेस की बड़ी परंपरा है। और मैंने कहा ना कि राम का मंदिर न बने, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई, इसलिए हमारी सरकार को बर्खास्त किया। सरकारें हमने बर्खास्त होते झेली हैं और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे आयोजनों के खिलाफ अपने वकीलों की फौज उतारी है। तो ये इससे कैसे मुंह चुरा सकते हैं? ये इनका वास्तविक चरित्र है, कौन बोलता है? यही वास्तविक चरित्र है। अच्छा, ये बताइए, हनुमान जी की जाति कौन बताता था? कांग्रेस और कांग्रेस के लोग भगवान के सामने जाकर अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार नहीं है। जाते थे कि नहीं जाते थे? 2014 के पहले आप मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? ये बताइए संजय जी, लेकिन हिंदू शब्द तो एक धोखा है, राम मंदिर का ये उद्घाटन तो एक तो ढोंग है, और उनकी ही पार्टी की महिला सांसद उम्मीद करती है कि न्योता आए तो जाए राम मंदिर में दर्शन करे, रामलला के दर्शन करे। देखिए, ये दोहरा रवैया भारत की राजनीति में ऐसे राजनीतिक दल जो सनातन को, जो देश की आत्मा को, जो देश के संस्कारों से विरोध में खड़े होते हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो, ये दोहरा रवैया समय समय पर दिखलाते रहते हैं। इनकी मूलभूत भावना देश की आत्मा से सरोकार नहीं रखती, इसीलिए ये विरोध करते हैं।
लेकिन जब इनको लगता है कि हर चीज में राजनीतिक नफा नुकसान देखने वाले राजनीतिक दल अपना चरित्र मूल स्वरूप में नहीं रख पाते और इसीलिए ये इस तरह का व्यवहार करते हैं। इनमें से कौन है जो राम जन्मभूमि के मंदिर के दर्शन के लिए पहले गया हो? और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विधिवत निमंत्रण राम जन्मभूमि ट्रस्ट भेज चुकी है और उसके बाद भी इनका रवैया किस प्रकार का है वो सबके सामने है, जनता जानती है। नहीं तो यही उम्मीद तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है ना अभिषेक जी, कि न्योता आना चाहिए। राहुल जी, मैं आपकी बात पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन उसके पहले जो धर्म के सर्टिफिकेट हैं दे रहे हैं और जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। किसका? स्वामी प्रसाद मौर्य का करेंगे। देखिए, अभी हमारे बड़े भाई संजय जी ने एक बात कही कि दोहरा रवैया, तो मैं इनको याद दिला दूं कि जब चुनाव आते तो एक जगह पे ये गायों के मांस पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और दूसरी जगह पे खुलेआम बेचने की बात करते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज नफा नुकसान। अरे नफा नुकसान तो आपने तो धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया हुआ है। धर्म एक जो है वो आस्था का केंद्र है। हर एक दिल में मेरे अंदर राम बसते हैं तो क्या मैं उसका सर्टिफिकेट बांटता फिरूंगा? आप बताइए। और बड़ी बात, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। जब राम जी की तुलना विस्की और रम से की जा रही थी और सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया जा रहा था, तब आप कहां पे थे? और तब कहां पे थे जिनको अभी आपने नहीं तो वो तो जिस पार्टी में जो था उसकी विचारधारा वो बतला रहा था। तब वो कहां थे जिन्होंने उसकी विचारधारा वो बतला रहा था। जैसे स्वामी पहले बीजेपी में थे तो उनके मुंह से ये सब नहीं निकलता था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में है, हिंदू शब्द धोखा है, देवी देवताओं को विचारधारा बोलती है सर, इंसान नहीं बोलता। इतना तो मैं समझ रहा हूं कि आप उनको डिफेंड कर नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं अभिषेक वाजपेयी जी। जब तक स्वामी, एक चीज बता दीजिए अभिषेक वाजपेयी जी, जब तक स्वामी बीजेपी में रहे ऐसी बयानबाजी आई क्या? कभी आई? आप बता दीजिए। अरे तो भाई किसी के मैं सवाल कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी में जाते ही ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? ये विचारधारा आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तब समाजवादी पार्टी में थे। विचारधारा राहुल जी बड़ी साधारण सी चीज है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको चिताया भी है और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के जाति धर्म से विवादित जितने भी बयान हैं उनमें शरीक नहीं है, कहीं भी सम्मिलित नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना अभिषेक जी, जब चिताया फिर बयान सामने आ गया। किसी को बांटने का प्रयास नहीं करते। नहीं, मैं कहां बांट रहा हूं, या आपकी भी बात नहीं कर रहा हूं, या बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, स्वामी की बात कर रहा हूं। यहां सांसद जी उम्मीद न्योते की कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग न्योते की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन स्वामी को समझा नहीं पा रहे हैं। होने के नाते मैं उनके निजी बयानों की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कैसे निजी हो गया? स्वामी जी से निजी कैसे हो गया? मैं तो कहता हूं फिर अखिलेश ने जो बोला वो उनका निजी बयान हो गया। फिर एक महासचिव का बयान निजी कैसे हो गया? एक एमएलसी का बयान निजी कैसे हो गया? बयान माना जाएगा? निजी कैसे हो गया? मैं इस चैनल पर बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूं, तो ये चैनल का होगा ना कि मेरा खुद का होगा। तरफ से कोई ऐसा बयान जारी हुआ है क्या राहुल जी? संजय चौधरी जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की बात, प्रियंका जो कह रही है वो कांग्रेस की बात। राहुल जी, पार्टी की तरफ से आपको ऐसा कोई बयान जारी हुआ है? आदरणीय तो स्वामी क्या रहे हैं? राजेंद्र चौधरी स्वामी किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? स्वामी किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? महासचिव, कोई भी महासचिव बोलता है उसके बयान के मायने नहीं है, ये मान ले हम। उनके पर्सनल बयान के कोई भी मायने नहीं है। पर्सनल कहां से? मैं कह रहा हूं आप सीधे बोल दीजिए ना। कोई भी पार्टी का महासचिव कुछ बोलता है तो ये पार्टी का बयान नहीं होगा। कोई भी पार्टी की गाइडलाइन से अगर हट के कोई भी बयान है तो वो बाकायदा उनका निजी बयान है। संजय चौधरी जी सुन रहे हैं आप? कहा हर पार्टी का अपना संविधान होता है, ये समझ से परे है। इनका कैसा संविधान है? मैं समझ सकता हूं कि आप उनको डिफेंड कर। मैं डिफेंड कहां कर रहा हूं? मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं अभिषेक जी? अभिषेक जी मैं कहां डिफेंड कर रहा हूं? अगर आपको लगता है लगे सर्टिफिकेट बांटेंगे, मैं कहां कुछ कह रहा हूं? स्वामी लगातार समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो रहते हुए राम नाम पे लगातार धर्म पर अपमान कर रहे हैं। उस पे बताते कोई गलती एक बार कर सकता है, धर्म के नाम पे धर्म का व्यवसायीकरण करके रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार लगातार अपनी पार्टी के निर्देशों का अवहेलना कर रहा है
बार बार लगातार कर रहा है, मना करने के बावजूद कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेतावनी के बाद कर रहा है। आपके एक यहाँ बार से की क्या बात माफी नहीं है, मांगा? हर बार नहीं, कर रहा बिल्कुल है। जो गलत है उसको इसका गलत कहा मतलब- जाएगा। पार्टी इसका मतलब पार्टी उनके किसी भी निजी बयान से समर्थन नहीं है। नहीं करती है। पार्टी इंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है, करती है। वो बेअंदाज बाकायदा है, उसके लिए उसको उनको लगता है मस्तिष्क ठीक देखिए, नहीं स्वामी है। प्रसाद और मौर्य जी के इसीलिए बयान पे इस बाकायदा बात उनको की ज्यादा चिताया भी गया संभावना है। माननीय जी ने खुद अखिलेश चिताया है। यादव के इशारे बड़ी पर साधारण स्वामी सी प्रसाद चीज है। मौर्य सनातन धर्म के अपमान की सीमाओं को पार कर रहे हैं। एक बार की बात नहीं है, 2 बार और 3 लेकिन बार की आप बात लोग नहीं ये है। क्यों आरोप लगा रहे हैं कि उनके पीछे स्वामी के पीछे केवल अखिलेश नहीं है? प्रियंका जी, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि स्वामी के पीछे अखिलेश नहीं है, सोनिया गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। कि बोलिए आप। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। टेस्ट ट्यूब पे भी बताते हैं। राम एक जी मिनट। की तुलना राहुल ऋषि और रम से करते हैं। राहुल- वही है ना। राहुल जी, मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपको दिखाना नहीं, एक ही बार बोला ना, कौन गलती करता है? एक ही बार बोला, बार बार कौन बोलता है? बताइए। बार-बार कौन बोलता है? पिक्चर है, मैं आपको दिखाना जो चाहती हूँ। जंग जो होता है उसका रंग भी डिंपल यादव बता रही थी क्या होता है। हालांकि उन्होंने बोला, दोबारा नहीं ले रहे ना उसको हम, लेकिन स्वामी बार बार बोले। प्रियंका जी, आपकी पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है कि स्वामी को पीछे से बैकअप मिल रहा है, कांग्रेस का भी। नहीं, देखिए, मैं एक आप पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ आपका, आप थोड़ा सा उसको गड़बड़ा करें तो वो दिख नहीं, जाएगा। आप बता दीजिए, अपनी बातों से ही कह दीजिए। नहीं, ये पिक्चर है, इसमें भगवान श्री राम जो है ना वो बहुत छोटे दिख रहे हैं और मोदी जी बहुत बड़े दिख रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है? ये अपमान नहीं है? ये अगर अपमान नहीं है तो क्या है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और किस तरह का आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन देने पहुंच जाएगी? कांग्रेस पार्टी जब खुद उस चीज में विश्वास नहीं रखती, किसी भी धर्म का अपमान करना कांग्रेस पार्टी ने कभी किया ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, हमारी सरकार में इस मंदिर के ताले खुले थे, ये बात ये नहीं कहेंगे क्योंकि इनको इससे परहेज है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि ये धर्म के ठेकेदार है। अरे धर्म के ठेकेदार हैं तो आप वो ताला क्यों खुला, उसको भी तो बताइए, ताला क्यों खोला गया था? जो बैठ के रो रही थी। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं आपकी सरकार के दौरान, राजीव गांधी सरकार के दौरान ताला खुला था, तो ये ताला क्यों खुला था? अरे क्यों खुला? ताला लगा क्यों आपको था? नहीं पता मंदिर लगा क्यों था ताला, ये बताइए। राम जन्मभूमि ऐसा में क्या ताला हुआ क्यों था लगा जिसे वापस लेना पड़ा, फिर ताले किसकी को खोला सरकार में गया? ताला लगा था? नहीं, अब खुला क्यों तो परेशानी, मैं पूछ रहा हूं तो ना। परेशानी। ताला खुला, ताला खुला तो राम मंदिर आप निर्माण में तो आप लोग को जाना चाहिए था। फिर आज तक बीजेपी क्यों झंडा बुलंद कर रही है? आप लोगों को करना चाहिए वो। अरे बीजेपी, देखिए, बीजेपी भ्रमजाल में फंसाए हुए लोगों को, इनके पास बताने को नहीं है ना कि रोजगार कहाँ है। 10% बेरोजगारी, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 25 साल के ग्रेजुएट युवा, मतलब 42% युवा बेरोजगार। महिलाओं की बात करें, 50% 19 से 50 साल की महिलाएं एनेमिक हैं, बच्चे 35% कमजोर हैं। संजय जी बार बार एक पोस्टर दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम इतने छोटे हैं। बैठकर रो रही हैं। राम जी में आस्था कांग्रेस की भी है, अच्छी बात है। राम जी में आस्था भी आगे कांग्रेस की, और क्या चाहिए आप लोग को? अरे भाई, कांग्रेस तो हर धर्म में आस्था रखती है भाई। के मंदिर के मूल प्रश्न पे जाएंगे तो पाएंगे हमेशा से। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि सोमनाथ के मंदिर के निर्माण में देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद न जाएं, इसलिए नेहरू पत्र लिखते हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है, मतलब ये पत्र आपको मिल जाता है क्या? बात नंबर झूठ और फरेब की बातें जो है करना बंद करिए। पर स्वतंत्रता के बाद ताला किसने लगाया? इस देश को ये सवाल का जवाब न देना पड़े कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ से आएगा? नहीं, आप बताइए। सिलेंडर जो 450 में देने का वादा स्वामी तो यही पूछ रहे हैं बार बार, है ना अभिषेक वाजपेयी जी, कि रोजगार कैसे जाएगा, महंगाई कैसे हटेगी, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर होगा। स्वामी का जब बयान सुनते हैं तो यही बातें तो निकल कर सामने आती है। पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं कि हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, है ना अभिषेक जी? अभिषेक जी, आवाज आ रही है? जी बताएं। जी राहुल जी कह रहे जब भी स्वामी का बयान सुनते हैं तो वो महंगाई की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं हिंदू की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, कह रहे हैं सनातन की बात करते हैं। पता नहीं बीजेपी वाले को क्यों लगता है ऐसा, है ना ऐसा? वो तो मुद्दों से जुड़ी बात करते हैं, हिंदू करते नहीं, सनातन तो करते नहीं, राम मंदिर तो करते नहीं। की बात तो बिल्कुल करनी चाहिए और करते रहना चाहिए,
क्योंकि भारतीय जनता कि पार्टी हिंदू ने एक धर्म का धोखा है, व्यवसायीकरण कर दिया है, सनातन बुरा और है, व्यवसायीकरण के बाद चार व्यवसायीकरण इस वजह हाथों से कर वाली दिया देवी ताकि देवता जनता नहीं के होते। मुद्दों को उठाया ना जा सके, राम मंदिर ताकि का बेरोजगारी के उद्घाटन मुद्दे को उठाया प्रोपेगेंडा ना जा है। सके, महंगाई के मुद्दे को उठाया ना जा सके, जो महिलाएं वही तो कह रहे हैं, स्वामी लगातार तो यही बयानबाजी कर रहे हैं, महंगाई, योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद बेरोजगारी, जनपद में बाकायदा एक महिला कानून का जीवन व्यवस्था, हुआ था, न्याय के लिए वो संविधान बाकायदा बचाओ, मांगती रही, लेकिन उस पे बाकायदा उन्होंने कहीं नहीं दिया, उन्होंने कहीं दिया आगे कुछ भी नहीं दिया। एक छोटा सा सवाल है अभिषेक जी, अभिषेक जी, सभी लोगों ने देखा, अभिषेक जी, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, अभिषेक कैसे बाहर जी, का रास्ता दिखाया गया, अभिषेक जी, ये एक सभी ने छोटा सा देखा। सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, क्यों मजबूर हैं अखिलेश यादव स्वामी को लेकर? अरे किस चीज के लिए मजबूर? अब वो तो आप बताएंगे ना के लिए सर। मजबूर भाई? वो तो आप बताएंगे। आपको किसने कहा? नहीं राहुल जी, आपको अपने किसी विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी हुई हम होगी लोग ना के कि पास तो आदरणीय सूत्र अखिलेश ही यादव है। जी मजबूर हैं। आपके पास तो स्वामी है। अरे आप बताइए ना, आपको किसने बोला कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझे तो मजबूर लगता हैं? है, मैंने सवाल कर दिया, आपके मुझे लगने लगता है से- मेरा काम है सवाल आपके करना। लगने से कुछ नहीं होता ना राहुल जी, लगता तो आपके है। लगने से अगर कोई चीज होती तो अखिलेश सारी ने चीजें कहा ऐसे कि ही इसे चल रही रोकना होती। है, जाके दिल्ली में बयान दे देते हैं स्वामी। अरे भाई, जब बाकायदा उनको चेता दिया गया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको बाकायदा चेताया और उनसे इस बात ठीक है, को वक्त पूछा कि नहीं इस है, तरीके से चर्चा बयान लंबी देने खिंच का सकती क्या है, वक्त मतलब नहीं है? है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। दो टूक में जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव उम्मीद करती है कि न्योता मिले तो राम मंदिर का दर्शन करे, लेकिन वहीं उनके महासचिव एमएलसी लगातार सनातन, राम मंदिर, प्रभु श्री राम, देवी देवता का अपमान करते हैं। सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी करना क्या चाहती है? एक तरफ अपने आप को हिंदू हितैषी भी बता रही है, तो दूसरी ओर एक ओबीसी वोट बैंक के लिए यह कोशिश की जा रही है कि सनातन को गाली दो और वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाओ। आखिर कंफ्यूज कौन है? आकलन आप जरूर करें। दो टूक में इतना है।